नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में आयोजित धर्म संसद में जो कुछ हुआ वो किसी को भी शर्मसार कर सकता है। वैसे तो धर्म संसद बुलाई गई थी हिंदू धर्म पे चर्चा करने के लिए, लेकिन वहाँ सरेआम मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहाँ गांधी को गाली दी जा रही थी, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे को सही ठहराने की कोशिश की जा रही थी। और सोचिए कि धर्म संसद के नाम पर जो इकट्ठा की गई थी भीड़, जहाँ पर हजारों साधु इकट्ठा थे, कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, और वहाँ पर चर्चा इस तरीके की हो जहाँ गांधी को ही गाली दी जाए, तो फिर मसला रह क्या जाता है। निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मनाक घटना हुई। और वहाँ पर कालीचरण महाराज जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। उनका कहना था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारकर बिल्कुल ठीक किया। अब सोचिए, ऐसे संत इस तरह की बात करेंगे तो फिर धर्म संसद में मकसद क्या रह जाएगा आयोजित करने का। खास तौर पर ऐसे लोगों ने ऐसा लगा कि धर्म संसद जिस वजह से इकट्ठा की गई थी, जिस वजह से आयोजित की गई थी, उस वजह को ही धूमिल कर दिया और चर्चा केवल विवादों को लेकर हो रही है। यानी असली मकसद गायब हो गया और चर्चा विवादों को लेकर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी को लेकर हो रही है। और कंट्रोवर्सी को लेकर होने के पीछे वजह भी यही है कि वहाँ पर विवादित बयान दिया गया। और हालात इस तरह के हुए कि चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे, लेकिन बीच कार्यक्रम को ही छोड़ के चले गए। अब करें तो क्या करें। स्थिति ऐसी आ गई, एकदम से असहज स्थिति क्रिएट हो जाए और राष्ट्रपिता को गाली दी जाने लगे, तो फिर किस तरीके से आप कहेंगे कि यह जायज़ है। धर्म संसद आयोजित करना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन धर्म संसद आयोजित करने के बाद अगर ऐसे वक्ताओं को बुलाया जाए जिनका मकसद समाज में किसी तरह के डिफरेंस पैदा करना हो, और ख़ास तौर पर इस तरह के बयानबाजी, तो भला किस धर्म का भला कर रहे हैं। क्या गांधी को गाली देने से हिंदू धर्म का भला हो जाएगा? ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये सत्य है। तो फिर हेट स्पीच देने वाले धर्मगुरु हैं, उनको आखिरकार किस मकसद से बुलाया जाता है? और बुलाया भी गया तो फिर निश्चित तौर पर उनको शालीनता का प्रदर्शन करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने कुछ इस तरीके की बयानबाजी की जिससे पूरा का पूरा धर्म संसद इस वक्त विवादों की वजह से चर्चा में है। और मसला सिर्फ यही नहीं है, इससे कुछ दिन पहले हरिद्वार में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया था और वहाँ भी विवादों को लेकर ही चर्चा है। वहाँ भी एक वक्ता ने ये बयान दिया था कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को अब हथियार उठा लेने की जरूरत है। इस तरह के बयानों की वजह से धर्म संसद अगर चर्चा में आए तो किसी भी तरीके से धर्म संसद की इस चर्चा नैतिक तौर पर ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि धर्म संसद अच्छे मकसद के लिए बुलाई गई थी और वहाँ पर आए हुए गणमान्य लोग भी अच्छे थे। लेकिन इक्का दुक्का लोगों की वजह से पूरी की पूरी जो आयोजन है उसको चर्चा का रंग कोई और दे दिया गया और किसी और वजह से चर्चा में। अब सोचिए कि धर्म संसद में इस तरह की जो चर्चा हुई, चर्चा करने वाले कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन विवाद तो इकट्ठा हो गया और विवाद की वजह से पूरी तरीके से धर्म संसद में जो मैसेज गया है सोसाइटी में वो खराब गया। और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की वजह से दिया गया। अदरवाइज सच पूछिए तो धर्म संसद धर्म को लेकर और ख़ास तौर पर हिंदू धर्म की ही चर्चा के लिए बुलाई गई थी, तो स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए थी, बहस स्वस्थ होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ मसला कुछ और रंग दे दिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को राजनीति करने का मौका मिल गया। जाहिर सी बात है, अगर आप मौका देंगे तो लोग राजनीति करेंगे ही, और वो लोग निशाना साध रहे हैं कि आप कैसी धर्म संसद। धर्म संसद कहीं से भी गलत नहीं थी, धर्म संसद का आयोजन भी ठीक है और जो लोग आए थे वो भी बिल्कुल सही थे। लेकिन चंद वक्ताओं ने जो कहा उसको लेकर स्थिति ऐसी क्रिएट हुई है जैसे मैसेज ये गया हो कि कुछ लोग पूरी तरीके से धर्म संसद और सच पूछिए तो हिंदुओं की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने ये बयान दिया, खास तौर पर कालीचरण महाराज जैसे लोगों ने, उन लोगों ने छवि किसी और की खराब नहीं की। सच पूछिए तो जिनका वो भला करना चाह रहे थे उन्हीं की छवि खराब हुई है। इससे मैसेज तो गया ना कि वो हिंदुओं के खुद को रहनुमा होने की कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप गांधी को गाली देकर हिंदू के रहनुमा होने की कोशिश कीजिएगा तो किसको समझ में आएगी बात। निश्चित तौर पर जो बयान उन्होंने दिया किसी भी तरीके से उसको क्षम्य नहीं कहा जा सकता, और इसी वजह से धर्म संसद एक बार फिर विवाद क्रिएट कर दी गया। और इसी वजह से एक साथ सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस रमन्ना को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में कहा गया है कि धर्म सम्मेलनों की आड़ में धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर वकीलों की अब डिमांड अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का माहौल किसने क्रिएट किया, समझने की ज़रूरत है। माहौल तो उन लोगों ने क्रिएट किया जो विवादित बयान दे रहे थे, अदरवाइज मामला सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में न आता। अब ठीक है, लोग अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना धर्म संसद का मकसद था तो निश्चित तौर पर ये लोग जो विवादित बयान दे रहे थे वो अपना मकसद साध ले गए, क्योंकि इससे भला तो किसी का न हुआ। खास तौर पर जितनी मेहनत के साथ और ये धर्म संसद आयोजित की गई थी, वहाँ से मैसेज अच्छा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति ये है कि धर्म संसद में ये बयान दिया गया है एक वक्ता के द्वारा कि किसी भी सूरत में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर धर्म के लोगों का आदर किया जाता है, और हर धर्म को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी हिंदू धर्म को। जाहिर है यहाँ कोई भी इंसान चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंच सकता है अपनी काबिलियत के बूते, और अगर जनता उनका समर्थन कर देती है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर राष्ट्रपति देश का हो सकता है मुसलमान, तो फिर बाकी प्रधानमंत्री की कुर्सी क्या बड़ी बात है। इस देश की खूबसूरती है कि हर धर्म को समान निगाहों से देखती है। फिर इस तरह के बयान देने वाले नेता आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो देश की छवि है क्या वो खराब नहीं करना चाहते? जो देश की छवि बहुत पहले से बनी हुई है, सदियों से बनी हुई है कि यहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ बड़े ही आराम से और प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये देश गांधी का है और बुद्ध का है। ये हर किसी को समाहित कर सकता है, और सिर्फ कट्टरवादी तरीके से भाषण देकर कुछ नेता ये समझ रहे हैं कि वो हिंदुओं का भला कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो हिंदुओं का भला न कर रहे हैं, और सीधे तौर पर वो हिंदुओं का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि छवि तो खराब हो रही है हिंदुओं की। गांधी को गाली देकर निश्चित तौर पर भला तो नहीं कर रहे हैं हिंदू धर्म का ये लोग। ऐसे सम्मेलनों में ज़रूरत इस बात की है कि वैसे लोग जो हेट स्पीच देते हैं उनसे कम से कम बचा जाए। अदरवाइज धर्म संसद का आयोजन करने के बाद इस आयोजन का जो असली मकसद है वो धूमिल हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।